हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल बिगिन विद नीरज। इसमें मैं क्वेश्चन आपको कराने वाली हूँ बायोलॉजी के और मॉक टेस्ट 4 होगा। अभी तक आपने अगर 3 मॉक टेस्ट नहीं देखे हैं तो प्लीज़ मेक श्योर करना कि आप देख लें मॉक टेस्ट 1, 2 और 3। और आप अपना स्कोर मुझे बता सकते हो कि 30 में से कितना आप स्कोर कर रहे हो, जिससे कि आपको आइडिया हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि आपका स्कोर कितना हो रहा है बायोलॉजी में। और आप बता सकते हो मुझे, ठीक है। सभी लोग बताना, जो लोग भी देख रहे हैं वो अपना प्लीज़ स्कोर जरूर बताना। और जो भी मैं क्वेश्चन पूछती हूँ आपको बीच में वीडियो में, तो डेफिनेटली उनके आंसर्स देना, ठीक है। हो सकता है तो देना, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अपना स्कोर जरूर बताना मुझे कि स्कोर क्या हो रहा है आपका। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स विदाउट एक्सेप्शन। तो आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बिना किसी अपवाद के जीवित जीवों की एक परिभाषित विशेषता है। तो वो क्या है, मेटाबॉलिज्म। आंसर क्या हो जाएगा सही आपका, मेटाबॉलिज्म। आपको क्या करना है, उपापचय बोलते हैं उसको या फिर चयापचय बोलते हैं, और ग्रोथ को वृद्धि बोलते हैं, रिप्रोडक्शन को प्रजनन बोलते हैं, और साथ में लोकोमोशन को आपको गति बोलते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको अपने आंसर को कहीं कॉपी पर लिख लेना है और फिर उसके बाद में पॉज करना है वीडियो को, देन उसके बाद में दोबारा से देखना है कि कितने आंसर्स आपके सही हो रहे हैं, ठीक है। ऐसे आप प्रैक्टिस करोगे डेफिनेटली डेली, तो आपका जो स्कोर है बूस्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, सेकंड बोल रहा है आपसे, द सेल वॉल ऑफ फंजाई इज कम्पोज ऑफ विच पॉलीसेकेराइड। कौन सी पॉलीसेकेराइड है जिसकी वजह से सेल वॉल होती है जो फंजाई की वो बनी हुई होती है। तो कवक की कोशिका भित्ति किस पॉलीपेप्टाइड से बनी होती है। तो वो किसकी बनी होती है, वो हमारी काइटिन की बनी होती है। हमने पढ़ा है फंजाई की जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी हुई होती है। और ये क्वेश्चन कहाँ से आया है, आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से आया है। आई होप आप लोगों ने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा हुआ हो तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, कह रहा है आपसे, इन विच स्टेज ऑफ मियोसिस डज क्रॉसिंग ओवर अकर्स। ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है, क्रॉसिंग ओवर वाला डेफिनेटली वो पूछ लेता है आपसे। तो ये वाला जो क्वेश्चन है वो कहाँ से है, सेल डिवीजन से है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी हो जाएगा, पैकाइटिन। पैकाइटिन स्टेज ऐसी है, स्टेज है मियोसिस फर्स्ट की, प्रोफेज फर्स्ट की स्टेज है ये, और इसमें क्रॉसिंग ओवर होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, आपका है फोर्थ क्वेश्चन, कह रहा है वाटर पोटेंशियल साई डब्ल्यू बोलते हैं उसको, और प्योर वाटर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर इज इक्वल टू किसके बराबर होता है। तो मानक तापमान और दबाव पर शुद्ध जल का जल विभव किसके बराबर होता है, ये आपको आंसर करना है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 0। ये प्लांट फिजियोलॉजी से आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे कि विच मिनरल आयन इज एसेंशियल फॉर फोटोलाइसिस ऑफ वाटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो आपसे कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान जल के प्रकाश अपघटन के लिए कौन सा खनिज आयन आवश्यक है। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जब हम पानी का स्प्लिटिंग करते हैं वाटर की, तो उसमें हमारा ज़रूरत होती है सबसे ज़्यादा, वो होती है Mn2+ की, मैग्नीज 2+ की, ठीक है। तो इसमें से आप ऑप्शन देख लीजिए, मैग्नीज 2+ आंसर सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन कहाँ से आया, ये भी आपका प्लांट फिजियो से आया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, कह रहे हैं फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन एरोबिक रेस्पिरेशन इज। फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या होता है, ये आपसे पूछा है। तो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो होता है वो हमारा ऑक्सीजन होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये जो आंसर है आपका क्वेश्चन है, ये कहाँ से आया है, रेस्पिरेशन इन प्लांट से आया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे हम कि विच प्लांट हार्मोन इज़ ऑल्सो नॉन एज स्ट्रेस हार्मोन। इनमें से कौन से फाइटो हार्मोन्स हैं जो प्लांट को, उस हार्मोन को हम स्ट्रेस हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। तो ए भी है हमारा एब्सिसिक एसिड हार्मोन, एक ऐसा हार्मोन है प्लांट हार्मोन जो हमारा स्ट्रेस हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सही आपका, ऑप्शन नंबर सी। ये किससे है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर से आंसर आपका क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वेयर डज द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स मेजरली स्टार्ट इन ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। आपसे पूछ रहा है कि मानव आहार नाल में प्रोटीन का पाचन मुख्य रूप से कहाँ से शुरू होता है, माउथ से, स्टमक से, ड्यूडेनम से या फिर इलियम से। तो कहाँ से शुरू हो जाता है हमारा, ये स्टमक में शुरू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि प्रोटीन का जो डाइजेशन होता है मेजरली वो हमारे स्टमक से शुरू हो जाता है। याद रखना है आपको। ये आपका कहाँ से आया है, आपका आया है ह्यूमन फिजियोलॉजी से, और वो भी कौन सा चैप्टर, डाइजेशन से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे हम, 9 कह रहा है व्हाट इज़ द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स। जो एवरेज लाइफ स्पैन होती है हमारी रेड ब्लड सेल्स की, आरबीसीज की, वो कितनी होती है, तो 120 डेज होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब अगर आपसे पूछे शेप कैसी होती है, तो शेप हमारी बाई कॉनकेव होती है, बाई कॉनकेव होती है। और बाई कॉनकेव शेप कैसा होता है, ऐसा होता है बाई कॉनकेव शेप। अब ये बाई कॉनकेव शेप इसलिए क्यों होता है, क्योंकि हमारा जो हीमोग्लोबिन है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम हीमोग्लोबिन इसमें कैरी हो सके, और अगर जितने हीमोग्लोबिन कैरी होंगे उतने ही हमारी CO2 ज़्यादा इसमें एफिनिटी दिखा पाएंगे, इसीलिए O2 ज़्यादा एफिनिटी दिखा पाएगा, इसीलिए हमारा जो RBC है वो उसको O2 को कैरी करके पूरी ब्लड में, पूरी बॉडी में उसको सर्कुलेट कर पाएगा। दूसरी चीज़ ये है, सेकंड पॉइंट, कि ये क्या करता है, ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है, किसको,
हमारी आरबीसीज़ को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है ये शेप, और फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से अगर आरबीसीज़ होता है कि कोई भी ऐसी वेन में चला गया जहाँ से वो निकल नहीं पा रहा है तो वो फोल्ड होता है, हमारा फोल्ड हो जाता है आरबीसी की सेल्स और आराम से इजीली निकल जाता है, ठीक है। इसलिए इनका शेप कैसा होता है, बाइकॉनकेव होता है। अगर आपसे पूछा जाए टोटल नंबर कितना होता है, तो टोटल नंबर होता है 5 से 5.5 मिलियन आपकी आरबीसीज़ की काउंट होती है, ये आपको याद रखना है। और आपसे पूछा जाए कि इसका दूसरा नाम क्या होता है, तो इसका दूसरा नाम होता है एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स भी इनको हम बोलते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं, ये न्यूक्लिएट होता है या फिर ई न्यूक्लिएट होता है, तो ये क्या होता है हमारा ई न्यूक्लिएट होता है। क्या होता है, ई न्यूक्लिएट, याद रहेंगे आप, ठीक है। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। ई न्यूक्लिएट होते हैं, इतना नंबर होता है इनका, बाइकॉनकेव शेप होते हैं, और एरिथ्रोसाइट भी इनको बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, द फंक्शनल यूनिट ऑफ मेमेन किडनी इज कॉल्ड। ये क्वेश्चन इतना घुमा के पूछता है वो, और इतनी बार पूछ चुका है कि बहुत ही ज़्यादा बार। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या है हमारा, मेमेन किडनी का क्या है, फंक्शनल यूनिट होता है, याद रखना है। ईच किडनी में हमारी में, ईच किडनी जो होती है, किडनी में 1 मिलियन क्या होते हैं, नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। किडनी हमारी कैसी होती है, किडनी हमारी वी शेप होती है, वी शेप याद रखनी है, और ब्राउन इन कलर होती है, थोड़ी सी ब्राउनिश होती है, ठीक है। ब्राउनिश कहाँ प्रेजेंट होती है, हमारी एब्डोमिनल रीजन में प्रेजेंट होती है, अपर एब्डोमिनल रीजन में प्रेजेंट होती हैं किडनीज, पेयर में होती हैं, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर एंड अर्ज फॉर ईटिंग। तो कौन सा पार्ट है हमारे किसका, ह्यूमन ब्रेन का, जो टेम्परेचर को, बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है और अर्ज ऑफ ईटिंग या थ्रिस्ट को भी मेंटेन करके रखता है, तो हाइपोथैलेमस। आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी आंसर सही हो जाएगा 11 का, हाइपोथैलेमस। ये न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है। फिर आपसे पूछ रहा है कि डेफिशिएंसी ऑफ विच हार्मोन कॉज डायबिटीज़ इंसिपिडस। इनमें से कौन सा हार्मोन है जिसकी वजह से हमें डायबिटीज़ इंसिपिडस हो जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा वैसोप्रेसिन, एडीएच। एडीएच की कमी की वजह से हमें डायबिटीज़ इंसिपिडस हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, ये भी आपका आंसर किससे आ जाएगा, हमारा केमिकल कोऑर्डिनेशन से हो जाएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, द अनयील्डिंग स्टैंडर्ड लेयर ऑफ हार्ड वॉल फ्रॉम द इनसाइड आउट इज। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ज़रा सोचिए आप और अपना आंसर मुझे बताना। एंड्रोकार्डियम। तो हृदय की दीवार की सबसे भीतरी परत कौन सी होती है, तो वो होती है हमारी एंड्रोकार्डियम, याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, जॉइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस वर्टिब्री इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल है। तो ये एग्जाम्पल किसका हो जाएगा, ये एग्जाम्पल हो जाएगा हमारे पाइवट जॉइंट का। पाइवट जॉइंट क्या होते हैं, हमारे एटलस और एक्सिस के बीच में प्रेजेंट होते हैं वर्टिब्री में। हिंज जॉइंट कहाँ प्रेजेंट होता है, ये हमारी नीज़ में और एल्बोज में प्रेजेंट होता है, नीज़ में प्रेजेंट होगा एंड एल्बोज में, ठीक है, प्रेजेंट होगा। और ग्रिल जॉइंट कहाँ प्रेजेंट होता है, ग्लाइडिंग जॉइंट। ग्लाइडिंग जॉइंट आपकी जो शोल्डर्स होते हैं वहाँ प्रेजेंट होता है, शोल्डर्स पे। और जो सैडल जॉइंट होता है वो एंकल पे प्रेजेंट होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, डबल फर्टिलाइजेशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ विच प्लांट ग्रुप। इनमें से कौन से प्लांट ग्रुप में डबल फर्टिलाइजेशन होता है, तो एंजियोस्पर्म्स में होता है। ये भी क्वेश्चन आपसे वो घुमा के पूछ रहा है ये, तो एंजियोस्पर्म्स का आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 16 कह रहा है, विच सेल्स इन द ह्यूमन टेस्टिस सिक्रीट टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। इनमें से कौन सी सेल होती हैं टेस्टिस में ह्यूमन के, जो टेस्टोस्टेरोन को सिक्रीट करती हैं। तो लीडिंग जो सेल्स होती हैं वो टेस्टोस्टेरोन को क्या करती हैं, सिक्रीट करती हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा लीडिंग सेल्स, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। सटोली सेल्स क्या करती हैं बेटा, सटोली सेल्स आपकी नरिशमेंट प्रोवाइड करती हैं, नरिशमेंट प्रोवाइड करती हैं किसको, जो हमारी जर्म सेल्स होती हैं, स्पर्म जर्म सेल को नरिशमेंट प्रोवाइड करती हैं, जिसकी वजह से जब हमारा स्पर्मेटोजोआ होता है वो स्पर्म में कन्वर्ट हो जाता है। स्पर्मेटोगोनिया क्या होता है, ये हमारी सेल्स होती हैं, जर्म सेल्स होती हैं, और एपिथेलियल सेल्स क्या होती हैं, जो हमारी बाहर वाली लेयर होती है उसको बोलते हैं। तो लीडिंग सेल्स होती हैं वो टेस्टोस्टेरोन या फिर एंड्रोजन। अगर आपसे पूछा जाए कि विच सेल्स इन द ह्यूमन टेस्टिस सिक्रीट एंड्रोजन हार्मोन, तो कौन सा है, वो लीडिंग सेल्स होती हैं। इनको इंटरस्टिशियल सेल्स भी बोलते हैं, नाम याद रखना। दूसरा नाम भी क्या है इनका, लीडिंग सेल्स का दूसरा नाम है इंटरस्टिशियल सेल्स, ठीक है, दूसरा नाम ये है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे 17 का, कि व्हाट इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज। आपको करेक्ट सीक्वेंस बताना है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज का। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें, आंसर आपका हो जाएगा ए। तो जायगोट सबसे पहले, ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा जायगोट, आंसर ए सही हो जाएगा। जायगोट सबसे पहले बनता है, फ्यूजन होने के बाद में गैमीट दो गैमीट फ्यूज़ करते हैं तो जायगोट बनाते हैं, फिर मरूला बनता है, फिर ब्लास्टोसिस बनता है, उसके बाद में गैस्ट्रोला बनता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, कॉपर रिलीजिंग जो आईयूडीज होती हैं हमारी, लाइक CUT प्रिवेंट प्रेगनेंसी बाय। तो जो CUT होता है हमारा, कॉपर टी जो हमारा होता है
वो क्या करता है, वो स्पर्म की मोटिलिटी को सप्रेस कर देता है, मतलब जो शुक्राणु की गति होती है उसको क्या कर देता है, दबा देता है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 18 का, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, कौन सा है, 19 कह रहे हैं, पढ़िए एक बार आप लोग। आपसे कह रहा है कि अ क्रॉस बिटवीन अ होमोजाइगस रिसेसिव प्लांट पेरेंट एंड एन F1 इंडिविजुअल इज कॉल्ड। तो आपसे कह रहा है एक समयुग्मनजी अप्रभावी जनक और F1 जीव के बीच के क्रॉस को क्या कहा जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है, ज़रा सोचिए, तो इसको क्या कहते हैं, टेस्ट क्रॉस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन अ डबल हेलिक्स द टू स्टैंड्स आर लिंक टुगेदर बाय विच बॉन्ड। जो डबल हमारा DNA डबल हेलिक्स होता है, वो उसके जो स्टैंड होते हैं दो, वो किससे लिंक्ड होते हैं, ये आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन। तो ये किससे लिंक्ड होते हैं, ये हमारे लिंक्ड होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड से। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर सही हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड से। जैसे कि आपके जो ए और टी के बीच में हमेशा टी और ए बराबर में आते हैं, वो डबल बॉन्ड के बराबर में आते हैं, मतलब डबल बॉन्ड उनके बीच में प्रेजेंट होता है। तो ये डबल बॉन्ड क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। जी ऑलवेज इक्वल टू सी, मतलब ग्वानिन ऑलवेज इक्वल टू साइटोसिन। तो ये ट्रिपल बॉन्ड के साथ में कनेक्टेड होते हैं और उनके जो बीच में बॉन्ड है वो क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे हम, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ mRNA इंटू प्रोटीन इज कॉल्ड। तो जब हम प्रोटीन से mRNA से प्रोटीन बना रहे हैं तो उस कन्वर्जन प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं। तो मैंने आपको बताया था, जब हम DNA से हम RNA बना रहे होते हैं तो इसे क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। और RNA से, यहाँ पे हम RNA से क्या बना रहे हैं, प्रोटीन बना रहे हैं। RNA से प्रोटीन बना रहे हैं तो इसको क्या बोलेंगे, ट्रांसलेशन कहेंगे। और एक और चीज़ मैंने आपको लास्ट प्रीवियस लेक्चर में बताई थी कि अगर आपसे पूछा जाए कि RNA का जो हमारा mRNA होता है या राइबोसोम होता है वो क्या सिंथेसिस करता है, तो प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। इट मीन्स प्रोटीन का सिंथेसिस अगर हमारा राइबोसोम कर रहा है तो वो क्या कर रहा है, ट्रांसलेशन कर रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये जो सीक्वेंस दिया था, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ऐसे ट्रांसफॉर्म होती है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, उसको बोला था सेंट्रल डोग्मा। और सेंट्रल डोग्मा किसने लिया था, क्रिक ने लिया था। ये आपको चीज़ें याद रखनी है। रेप्लिकेशन क्या होता है, जब किसी भी DNA की हमें दो कॉपी बनानी हो, मतलब एक ओरिजिनल DNA है आपके पास में और आपको एक और उसकी कॉपी बनानी है, तो उसे रेप्लिकेशन बोलते हैं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन ये होता है कि जब हमारा RNA से DNA बनने लगे, उल्टा बनने लगी, तो क्या हो गया, रिवर्स हो गया, रिवर्स हो गया। और इसी को हम क्या बोलते हैं, क्योंकि DNA से RNA बन रहा है तो ट्रांसक्रिप्शन बोल रहे हैं, तो इसीलिए RNA से DNA बन रहा है तो इसी को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कह देते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे यहाँ पे ऐसे DNA से DNA, तो ये रेप्लिकेशन कहलाएगा। गॉट इट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, अकॉर्डिंग टू ओपेरन हेल्डाने द प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ वॉज कैसा था, न्यूट्रल था, रिड्यूसिंग था, ऑक्सीडाइजिंग था, या फिर हाई इन ऑक्सीजन था। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, रिड्यूसिंग था। ठीक है, मतलब हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा इस पर प्रेजेंट थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इन विच डिजीज डज द पेशेंट सफ़र फ्रॉम अ परसिस्टेंट कफ विद ब्लड स्टेन्ड। किस बीमारी में रोगी को खून से सने थूक के साथ लगातार खांसी होती है, टाइफॉइड, मलेरिया, ट्यूबरक्लोसिस, या फिर आपका रिंगवॉर्म। तो देखो, टाइफॉइड होगा नहीं, मलेरिया होगा नहीं, अब क्या बचा, दाद हमारा होगा नहीं, तो आंसर क्या बचा हमारा, सी बचा। तो ऐसे आप ना एलिमिनेट करने की भी कोशिश क्या करें आंसर्स को। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ट्यूबरक्लोसिस मतलब टीबी। टीबी क्या है, एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, ये याद रखना है। टाइफॉइड इज़ ऑल्सो बैक्टीरियल डिजीज़, और जो मलेरिया है हमारा प्रोटोजोन डिजीज़ है, और रिंगवॉर्म आपका क्या है, एक फंगल डिजीज़ है। ये सारी चीज़ें ऐसे कनेक्ट करके रखा करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, कह रहा है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेन कंपोनेंट ऑफ बायोगैस। मेन कंपोनेंट क्या है बायोगैस का, इथेन, मीथेन, प्रोपेन, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड। तो मीथेन हमारा क्या होता है, मेन कंपोनेंट होता है बायोगैस का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, द एंजाइम यूज टू कट DNA एट स्पेसिफिक पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस इज। तो DNA को विशिष्ट पैलेंड्रोमिक अनुक्रमों पर काटने के लिए किस एंजाइम का उपयोग किया जाता है, तो वो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, बीटी टॉक्सिन प्रोटीन crystals produced by Bacillus thuringiensis do not kill the bacteria itself because वो कैसा होता है हमारा, टॉक्सिन इन बैक्टीरिया इज रेजिस्टेंट टू इट, या फिर टॉक्सिन इन इमेच्योर, या फिर टॉक्सिन एग्जिट्स एज एन इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन, या फिर ऑप्शन नंबर डी आपका, टॉक्सिन इज इनक्लोज इन अ स्पेशल मेम्ब्रेन। तो ऑप्शन का आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका सही हो जाएगा सी, कि जो हमारा टॉक्सिन होता है वो एग्जिस्ट करता है एज एन इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन की फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 27 कह रहा है, an association where one species is benefited and the other is neither benefited nor harmed। तो क्या कह रहा है, एक जो स्पीसीज़ है वो बेनिफिटेड है, मतलब प्लस है। ठीक है, ये हम पॉपुलेशन इंटरेक्शन की बात कर रहे हैं। और एक जो स्पीसीज़ है ना ही वो
क्या है, बेनिफिटेड है, ना ही प्लस में है और ना ही वो माइनस में है, तो वो क्या है, जीरो में है। अब बताओ प्लस और जीरो का किसका साइन होता था, कमेंसलिज्म का होता था, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कमेंसलिज्म। म्यूचुअलिज्म क्या होता है, म्यूचुअलिज्म होता है आपका प्लस और प्लस, ठीक है, और अमेंसलिज्म क्या होता है, माइनस और ज़ीरो, ये रिलेशनशिप होती है। क्वेश्चन नंबर, और पैसेटिज्म का माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, विच इकोसिस्टम हैज़ द मैक्सिमम प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, इनमें से कौन सी इकोसिस्टम है जिसके पास में मैक्सिमम प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है, तो डेजर्ट में, कोरल रीफ में, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में या फिर डीप सी में। तो मैक्सिमम प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आपको कहाँ मिलेगी, देखने को मिलेगी, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, ऑब्वियसली बात है, सबसे ज़्यादा वहीं पे आपको प्रोडक्टिविटी देखने को मिलेगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 29, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, द ईविल क्वाड इज़ अ टर्म एसोसिएटेड विद 4 मेजर कॉजेज ऑफ, तो द ईविल क्वाड जो होता है, शब्द किसके 4 प्रमुख कारणों से जुड़ा है, ये आपको बताना है। तो एयर पॉल्यूशन से नहीं, पॉपुलेशन एक्सप्लोटेशन से ये भी नहीं है, डाइवर्सिटी लॉस से, ग्लोबल वार्मिंग से, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। डाइवर्सिटी लॉस से हमारा 4 आपके प्रमुख कारण थे, जिसमें द ईविल क्वाड्स दे रखा है, क्वाड्स मतलब 4 कैरेक्टर से दे रखा है। एक था हमारा डाइवर्सिटी लॉस, दूसरा है आपका फ्रेगमेंटेशन, एक्सप्लोशन, और चौथा मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कह रहा है, द हिस्टोरिकल कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी द अर्थ समिट वॉज हेल्ड इन 1992 इन, कहाँ पे हुआ था, तो रियो डी जेनेरो में हुआ था, या फिर जोहान्सबर्ग में हुआ था, या फिर क्योटो में हुआ था, या फिर मॉन्ट्रियल में हुआ था। तो ये क्या हुआ था, रियो डी जेनेरो में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई, टेक केयर। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए हों, और आई होप आप लोगों की जो इससे इस मॉक टेस्ट से आपको हेल्प मिले आपके पेपर में, और डेफिनेटली मिलेगी। और आप मुझे ज़रूर बताना कि आपका स्कोर कितना रहा, 20-30 में से कितने क्वेश्चन आपके सही गए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय, टेक केयर, दैट्स इट फॉर टुडे, बाय।